Welcome to my class. Dear students, today we are going to see explanation of 10th standard lesson 3.4. Let's march. Now today we are going to see part second. We can do it. हम ये कर सकते हैं. You may ask that what can one person do? आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अकेला आदमी क्या कर सकता है. I would recall a story of my childhood. मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद आई. A heavy fire had broken out in the forest. एक मर्तबा जंगल में भयानक आग लगी. All the animals were running away, including lion, the king of the forest. तमाम जानवर भाग रहे थे, इनमें जंगल का राजा शेर भी था. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटा सा परिंदा आग की तरफ भाग रहा है. He asked the bird, "What are you doing?" उसने परिंदे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो. To the lion's surprise, the bird replied. शेर को हैरतज़दा करने वाला जवाब देते हुए परिंदे ने कहा, I am going to extinguish the fire. मैं आग बुझाने जा रहा हूँ. The lion laughed and said. लायन ने हंसा और कहा, How can you do it keeping just one drop of water in your beak? चोंच में सिर्फ एक बूंद पानी लेकर तुम ये कैसे कर सकोगे. The bird was adamant and she said, I am doing my bit. जो परिंदा था वो अटल था, ज़िद्दी था. उसने कहा, मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ. 18 years ago, millions of individuals marched across the globe. ग्लोब यानी कि दुनिया. 18 साल पहले लाखों लोगों ने दुनिया भर में मोर्चे निकाले. And demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor, and it has happened. We did it. Millions of individuals did it. उन्होंने डिमांड किया था, उन्होंने मांग किया था कि बच्चा मजदूरी जो है, चाइल्ड लेबर जो है, उसकी बदतरीन सूरत को ख़त्म किया जाए. एबॉलिशन का मतलब होता है ख़त्म करना. और उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल कानून की मांग की और वो हुआ. हमने वो किया और लाखों लोगों ने ऐसा ही किया. फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट. दोस्तों, हम तेज़ी से बढ़ती हुई ग्लोबलाइजेशन यानी कि आलमगीरियत के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तेज़ रफ्तार इंटरनेट के ज़रिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. चीज़ों का एक्सचेंज जो है, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त तो ग्लोबल मार्केट में करते हैं, आलमी मार्केट में कर रहे हैं. गुड्स यानी कि चीज़ें. थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स every day connect us from one corner to another corner for the globe. हज़ारों फ़्लाइट्स हर रोज़ परवाज़ करती है, उड़ती है और हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ रही है. बट देयर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज़ ए लैक ऑफ कंपैशन. लेकिन एक सीरियस डिस्कनेक्शन है और वो है लैक ऑफ कंपैशन. लैक यानी कमी और कंपैशन का मतलब होता है हमदर्दी. लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल कंपैशन इनटू ए ग्लोबल कंपैशन. आइए हम इंडिविजुअल कंपैशन को, इंडिविजुअल यानी इनफरादी, कंपैशन हमदर्दी, इंडिविजुअल कंपैशन को ग्लोबल कंपैशन में बदलें. लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. आइए
हमदर्दी को हम ग्लोबलाइज करें यानी आलमगीर करें। महात्मा गांधी सेड, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रेन। महात्मा गांधी ने कहा, अगर हमें दुनिया को वाकई अमन और शांति सिखानी है तो हमें बच्चों से शुरू करना होगा। आई हम्बली एड, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रेन। मैं आजिज़ी के साथ इसमें इजाफ़ा करता हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए हमदर्दी के ज़रिए दुनिया को यूनाइट करें। आई आस्क हुज चिल्ड्रेन आर दे हु टीच फुटबॉल्स येट नेवर प्लेड विथ वन। मैं पूछता हूँ कि वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल सीने का काम करते हैं लेकिन उन्होंने कभी फुटबॉल नहीं खेला। हुज चिल्ड्रेन आर दे हु हार्वेस्ट कोको येट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट। वो किसके बच्चे हैं जो कोको की फसल उगाते हैं लेकिन उन्होंने कभी चॉकलेट को नहीं चखा। हुज चिल्ड्रेन आर दे हु आर डाइंग ऑफ एबोला। हुज चिल्ड्रेन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड हॉस्टेज। वो किसके बच्चे हैं जो एबोला से मर रहे हैं। वो किसके बच्चे हैं जिन्हें किडनैप किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और जिन्हें हॉस्टेज यानी बंदी बनाकर रखा जाता है। दे आर ऑल आर चिल्ड्रेन। ये सब हमारे बच्चे हैं। आई रिमेंबर एन 8 years ओल्ड गर्ल वी रेस्क्यू फ्रॉम इंटरजनरेशनल फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्यूरीज। इंटरजनरेशनल का मतलब होता है इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशन्स यानी नस्ल दर नस्ल। मुझे वो 8 बरस की लड़की याद आती है जिसे हमने क्यूरीज यानी कान, स्टोन क्यूरीज यानी पत्थर की कान से नस्ल दर नस्ल फोर्सफुली मजदूरी से निजात दिलाई थी। When we saw sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" अपने छुटकारे के बाद जब वो मेरी कार में मेरे पास बैठी तो उसने मुझसे सवाल किया, आप इससे पहले क्यों नहीं आए। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक मी। उसका नाराज़गी भरा सवाल आज भी मुझे हिला देता है। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड। और पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। हर क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। उसका सवाल हम सब के लिए है। व्हाट आर वी डूइंग। हम क्या कर रहे हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउ टू गो विदाउट रेस्क्यू। कितनी लड़कियों को हम इस तरह गुलामी में जकड़े हुए रहने देंगे। चिल्ड्रेन आर क्वेश्चनिंग आर इनएक्शन एंड वॉचिंग आर एक्शंस। बच्चे हमारी बेअमली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हमारी कारकर्दगी को देख रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शन विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमें फौरी तौर पर हमें जल्दी कलेक्टिव अमल करने की ज़रूरत है। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स। हर एक मिनट अहम है, हर एक बच्चा अहम है, हर एक बचपन अनमोल है, अहम है। देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रेन। इसलिए बच्चों के मुतालिक फैली हुई सुस्त रफ्तारी और मायूसी को मैं चैलेंज करता हूँ। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी। मैं सुस्त रफ्तारी के तौर तरीके और खामोश तौर तरीके को चैलेंज करता हूँ। दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब दिया है नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग, जो किसी की कोई मदद नहीं करती। मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children. मैं तमाम हुकूमतों, बैनुल हुकूमत, इंटरगवर्नमेंटल का मतलब होता है बैनुल हुकूमत, एजेंसी, तिजारत पेशा लोग, मजहबी रहनुमाएँ, फेथ लीडर्स मीन्स मजहबी रहनुमाओं, वर्कर्स मज़दूरों, टीचर्स और NGOs और हम में से हर एक से
बच्चों के अगेंस्ट में होने वाले हर किस्म के वायलेंस को ख़त्म करने की गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूजेस एंड लिटरेसी, these things have no place in any civilized society. गुलामी, बच्चों की ख़रीद फरोख्त, ट्रैफिकिंग का मतलब बचपन की शादी, बच्चा मजदूरी, जिनसी ज़्यादती, इलिटरेसी मीन्स अनपढ़। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक महज़ब समाज में कोई जगह नहीं रखती। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। दुनिया भर की हुकूमतों को बच्चा दोस्त पॉलिसियाँ बनाना चाहिए। तालीम और नौजवानों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, काउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। तिजारत और रोज़गार को नए ख़यालात और तरीक़ों से शिरकतदारी के लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार, ज़्यादा जवाबदेह और ज़्यादा खुला होने की ज़रूरत है। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। जो बैनी हुकूमत एजेंसियों की कार्रवाई को तेज़ करने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडाज। फ्रैगमेंटेड मीन्स अलग अलग करना, और एजेंडाज यानी उनके अपनी जो प्लान हैं, उनकी अपनी जो पॉलिसीज़ है वो। ग्लोबल यानी आलमी, सिविल यानी शहरी, और सोसाइटी यानी समाज। ग्लोबल सिविल सोसाइटी को जो तरीके जारी हैं और उसमें जो अलग अलग एजेंडाज है उससे ऊपर उठना ज़रूरी है। एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रेन। और हम सबको अपने बच्चों की तरफदारी में खड़ा होना होगा। वी मस्ट बी बोल्ड। हमें बोल्ड होना चाहिए, हमें दिलेर होना चाहिए। वी मस्ट बी एम्बिशियस। हमें हौसलामंद होने की ज़रूरत है। एंड वी मस्ट हैव द विल। और हमें कुव्वत भी होना चाहिए। वी मस्ट कीप आर प्रोमिसेस। हमें अपने वादे पूरे करना चाहिए। ओवर 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age sitting outside the gate of my school. 50 साल पहले की बात है। मैं अपने स्कूल के पहले दिन स्कूल के गेट के बाहर एक कॉबलर बाय को, जो मेरी ही उम्र का था, कॉबलर बाय चमार का लड़का, बैठा हुआ देखा, जो स्कूल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। आई आस्क माई टीचर्स। मैंने अपने टीचर्स से पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड। वो बाहर क्यों काम कर रहा है। वाई इज़ ही नॉट विथ अस इन द स्कूल। वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। माई टीचर हैड नो आंसर। मेरे टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। वन डे आई गैदर द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर। एक दिन मैंने हिम्मत करके उस लड़के के वालिद से पूछा। ही आस्क, सर, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। वी आर बॉर्न टू वर्क। हमारा जन्म काम करने के लिए ही हुआ है। हिज आंसर मेड मी एंग्री। उसका जवाब सुनकर मुझे गुस्सा आया। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री। और मुझे वो आज भी मुझे गुस्सा आता है। एज ए चाइल्ड आई हैड ए विजन ऑफ टुमारो। बच्चा होने के बावजूद मैंने उस वक्त कल का ख्वाब देखा था। अ विज़न ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लास। एक ख्वाब कि वो चमार का लड़का मेरे साथ मेरी क्लास में बैठे। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे। वो कल अब आज बन गया है। आई एम टुडे। वो आज मैं हूँ। एंड यू आर टुडे। और वो आज आप हैं।
Today it is time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. आज वक्त है हर बच्चे को जिंदा रहने का हक, आज़ादी का हक, सेहत का हक, तालीम का हक, उसकी हिफाजत का हक, उसकी इज़्ज़त व आबरू का हक, उसकी बराबर होने का हक और उसकी अमन व शांति का हक पाने का आज उसे वक्त है. Today beyond the darkness I see the smiling faces of our children in the blinking stars. आज इस अंधेरे के पार हमारे बच्चों के मुस्कुराते चेहरे मुझे झिलमिलाते तारों में दिखाई दे रहे हैं. Today in every wave of every ocean I see my children are playing and dancing. आज हर समंदर की लहर में मौज में मुझे अपने बच्चे खेलते और नाचते दिखाई देते हैं. Today in every plant, in every tree and mountain, I see our children growing freely with dignity. आज हर पौधे में, हर पेड़ में और पहाड़ में मुझे अपने बच्चे इज़्ज़त के साथ आज़ादी से पढ़ते दिखाई दे रहे हैं. Friends, I want you to see and feel this today inside you. दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस आज को खुद में देखें और महसूस करें. My dear sisters and brothers, मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, as I said, many interesting things are happening today. जैसा कि मैंने कहा, आज बहुत सी दिलचस्प बातें हो रही हैं. May I please request you to put your hand close to your heart. Close your eyes and feel the child inside you. मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना हाथ अपने दिल पर रखें, अपनी आँखें बंद करें और अपने अंदर एक बच्चे को महसूस करें. I am sure you can. मुझे यकीन है तुम कर सकते हैं. Now listen to that child. अब उस बच्चे को सुनो. Listen please. मेहरबानी करके सुनिए. Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. आज मैं हज़ारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग को आपसे मुलाकात करने के लिए आते हुए देख रहा हूँ. लेट्स डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट्स यूनिवर्सलाइज जस्टिस. आइए हम इल्म को जमहूरी बनाएं. डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है जमहूरी बनाना. यूनिवर्सलाइज का मतलब होता है आम करना. इंसाफ, जस्टिस यानी इंसाफ को आम करें. टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपेशन. आइए हम मिलकर हमदर्दी को ग्लोबलाइज करें यानी आलमगीर करें. आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. मैं इस कमरे में और दुनिया भर में मौजूद सबसे इल्तिजा करता हूँ. आई कॉल फॉर ए मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन. मैं इल्तिजा करता हूँ कूच करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन से तालीम की तरफ. आई कॉल फॉर ए मार्च. मैं एक मार्च के लिए एक आपको कूच करने की इल्तिजा कर रहा हूँ. फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. गरीबी से खुशहाली की तरफ. अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी. गुलामी से आज़ादी की तरफ कूच करने. एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस. तशद्दुद से अमन की तरफ कूच करने की इल्तिजा करता हूँ. लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग. आइए हम जहालत से बेदारी की तरफ कूच करें. लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. आए हम अंधेरे से रोशनी की तरफ कूच करें. लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टलिटी टू डिविनिटी. आइए हम फना से बका की तरफ कूच करें. लेट अस मार्च. आइए हम कूच करें.